हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को कल की जो वीडियो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि झारखंड में भी अनुदेशक के पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। लेकिन आज आपके सामने एक फाइनल नोटिस सामने आया है जिसमें जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो मेंशन की गई है और साथ ही साथ किस ट्रेड के लिए कितने अनुदेशक के पद हैं वो भी डिक्लेयर किए गए हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी की गई नियमावली को पहले बता चुका हूं। जिन कैंडिडेट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप वहां से जाके उस नियमावली को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप उस नियमावली को का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर 2022 से डायरेक्टली ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अनुदेशक के पद पर विवरणिका निकाली है जिसकी विज्ञापन संख्या है 17/2022। अगर हम बात करें इसमें फॉर्म फिलिंग की तो देखिए, आपका जो डेट है फॉर्म फिलिंग का वो 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक लास्ट डेट है। इस दौरान आप फॉर्म भर सकते हैं और आपकी जो भी फर्दर प्रोसेस है, पेमेंट वगैरह करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, इसी दौरान आपको करने होंगे। और फाइनल प्रिंट आउट लेने की लास्ट डेट है 21 नवंबर। तो आप 21 नवंबर के पहले पहले अपना फाइनल प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो देखिए, अभी हम बात करें वैकेंसीज़ की तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होंगे और कितने क्या पोस्टें निकाली गई हैं और क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और आपको यथा विश्लेषण बताएंगे। देखिए, अगर हम बात करें कोपा ट्रेड की तो वहाँ पर जो अनुदेशकों के टोटल पद हैं वो हैं 4, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, अनारक्षित के 2 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद डिसाइड किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तो वहाँ टोटल पदों की संख्या है 8। शीट मेटल वर्कर के लिए अनुदेशक के 2 पद निकाले गए हैं। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के जो प्रशिक्षण अधिकारी के पद हैं वो 6 हैं। माफ़ कीजिएगा, ये सारे प्रशिक्षण अधिकारी के पद हैं जिन्हें वहाँ पर अनुदेशक की जगह प्रशिक्षण अधिकारी कहा जाता है, यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर। तो वहाँ झारखंड में और एमपी में अनुदेशक को टीओ यानी कि प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से संबोधित किया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश हुआ और कई अदर स्टेट हैं वहाँ पर टीओ को अनुदेशक के तौर पर संबोधित किया जाता है। तो आगे बढ़ते हुए वहीं अगर हम बात करें फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के टोटल 6 पद निकाले गए हैं। फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के टोटल 14 पद निकाले गए हैं। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में अनुदेशक के या ट्रेनिंग ऑफिसर के टोटल 6 पद डिसाइड किए गए हैं। सिविल टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड टेलरिंग के टोटल 10 पद हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में टोटल 8 पद हैं। वहीं ड्राफ्टमैन सिविल में 6 पोस्ट हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल के टोटल 14 पोस्ट आई हैं। टर्नर के लिए एक अच्छी वैकेंसी है, 26 पोस्ट हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर की 2 पोस्ट हैं। वायरमैन के लिए 8, मशीनिस्ट के लिए 20, प्लम्बर के लिए 10। मैकेनिक ट्रैक्टर में 2 पद हैं। सर्वेयर के लिए टोटल 10 पद निकाले गए हैं। मैकेनिक डीजल के 44 हैं, ये अच्छी वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वेल्डर के लिए टोटल 60 पद निकाले गए हैं। मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 34 पदों पर जो है डाटा मांगा गया है। फिटर के 122 पद हैं। फिटर वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि फिटर के लिए 122 पद एक वैल्यूएबल पद हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन की तो इलेक्ट्रीशियन के लिए ओवरऑल 133 यानी 133 पोस्टों पर आवेदन मांगा गया है। वहीं अगर हम गणित की जो WCS के अंतर्गत कंसिडर की जाएगी 74 पद हैं। वहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर हम बात करें तो 78 पद हैं। कारपेंटर के टोटल 2 पोस्टों पे आवेदन मांगे गए हैं।
वहीं मोल्डर और फाउंड्री मैन के टोटल 8 पद हैं। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 711 पदों पर आवेदन मांगा गया है टीओ के पोस्ट के लिए, यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। देखिए ये नोटिस जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर हम मेन जो मेन की पॉइंट्स हैं अगर मैं उनकी बात करूं जहां पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या डिसाइड की गई है। कोपा व्यवसाय में एनटीसी या एनएसी उत्तीर्ण, केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव चाहिए है। यानी कि क्लियर कट शब्दों में कहूँ तो आईटीआई प्लस 3 वर्ष का अनुभव। वहीं अगर हम बात करें डिग्री के कैंडिडेट्स के लिए तो देखिए वहीं एआईसीटीई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस आईटी में अगर डिग्री है तो आपको 1 साल का अनुभव चाहिए उस डिग्री के साथ। यूजीसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन आईटी में अगर आपका ग्रेजुएशन है या नेलेट से बी लेवल आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है, तब उस स्थिति में आपको सर्टिफिकेट प्लस 1 साल का अनुभव मांगा गया है। वहीं अगर हम बात करें यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए या नीलेट ए लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें आईटी में अगर आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखा है, ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, तो डिप्लोमा वालों के लिए सेम सिचुएशन 2 साल का जो एक्सपीरियंस है आपसे मांगा गया है। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की रिलेवेंट फील्ड से, देखिए आपका जो एक्सपीरियंस है आपकी एजुकेशन से जहां आपने टीचिंग की हुई है उससे रिलेटेड हो सकता है या किसी उपक्रम से या प्रतिष्ठान से संबंधित हो सकता है। और डिप्लोमा वालों के लिए अब क्लियर कट मैं अगर कहूँ तो देखिए डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। वहीं आईटीआई वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है और बीटेक कैंडिडेट्स जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर हम मानकर चलते हैं कि लगभग सभी ट्रेडों में जो है क्राइटेरिया एजुकेशन से रिलेटेड सेम ही होगा, तो इसमें मैं आपको 1-2 ट्रेड्स के बारे में और बताऊंगा और हम यही कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि जनरली सभी ट्रेडों में जो है आपका क्राइटेरिया है सब्जेक्ट वाइज हो या एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो लगभग सेम है। अनिवार्य योग्यता की अगर हम बात करें कोपा में तो देखिए रिलेवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट यानी एनसीआईसी इफ़ एनी ऑफ द वेरिएंट्स अंडर डीजीटी। देखिए आपको डीजीटी के अंतर्गत कोई भी वेरिएंट्स में जैसे रिलेवेंट सर्टिफिकेट चाहिए है एनसीआईसी अप्रूव्ड, तो इसमें सीआईटीएस को रिलेवेंट माना गया है। वहीं अगर हम बात करें किसी अदर ट्रेड के बारे में तो देखिए जो एक जानी मानी ट्रेड है हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन के बारे में या टर्नर के बारे में, तो देखिए जैसे ये है टर्नर की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि मैकेनिकल ब्रांच में डिग्री फर्स्ट नंबर का जो है आपकी राइट हैंड तरफ फर्स्ट नंबर के जो पैराग्राफ में दिया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री अगर आपके पास है तो आपको उस रिलेवेंट फील्ड में 1 साल का अनुभव चाहिए है। अगर आपको आपके पास एआईसीटीई से 3 वर्षीय डिप्लोमा है और उसमें आपके पास आपने रिलेवेंट फील्ड से डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए है, ये डिप्लोमा वालों के लिए है। वहीं अगर हम बात करें एनटीसी यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने आईटीआई कर रखी है उन्हें रिलेवेंट फील्ड में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और अनिवार्य योग्यता की हम बात करें तो एनसीआईसी द्वारा प्राप्त जो सर्टिफिकेट है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट यानी कि सीआईटीएस आपका ज़रूर होना चाहिए, ये अनिवार्य है। तो आपको ये कंडीशंस फुलफ़िल जो भी कैंडिडेट्स कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें यूट्यूब चैनल को, और पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक भी करें। तो देखिए आई होप आप सभी को ये जानकारी समझ में आई होगी कि आपकी जो रेलेवेंट एजुकेशन है उस पर्टिकुलर ट्रेड से संबंधित वो आखिरकार है क्या। ये सारी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको जब नियमावली जारी की गई थी तब बता चुका था।
यहाँ हम जो मेन मुद्दा है जिस पे अगर हमें आज बात करनी है वो है कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए अनिवार्य योग्यताओं की अगर हम पहले बात करते हैं जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए है, कि अभ्यर्थियों को निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। परंतु ये है, अब देखिए यहाँ बात की गई है झारखंड के कैंडिडेट्स के बारे में कि जो भी झारखंड के कैंडिडेट हैं, अगर वो किसी अदर स्टेट से आपने हाई स्कूल कर रखा है, उन कैंडिडेट्स हैं, तो वो कैंडिडेट झारखंड के होते हुए भी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अगर उन्होंने किसी अदर स्टेट से जो है हाई स्कूल कर रखा है, अगर सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है, परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से हाई स्कूल कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंधित प्रावधान शिथिल होगा। देखिए, अगर हम बात करें जो पर्टिकुलर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उन अदर स्टेट के कैंडिडेट ने अगर झारखंड के बोर्ड से हाई स्कूल कंप्लीट कर रखा है, तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मैं क्लियर कट अगर शब्दों में आपको बताऊं तो देखिए, अगर झारखंड का जो कैंडिडेट है और उसने अगर हाई स्कूल झारखंड बोर्ड से की है, इसके बाद फर्दर कहीं से भी उसने आगे पढ़ाई की हुई है, तो वो भी एलिजिबल है। और साथ ही साथ अदर स्टेट के वे ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने झारखंड के बोर्ड से हाई स्कूल कर रखा है। सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे, वही कैंडिडेट एलिजिबल माने जाएंगे। आई होप आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं और कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं हैं। शैक्षणिक योग्यता की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो भी आपके एडिशनल डिटेल्स है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके चेकआउट कर पाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें अब आपकी जो डेट्स हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है कब से शुरू होगा और इसमें क्या क्या सिलेबस होगा, उनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 18 तारीख महीना अक्टूबर 2022 से आपका जो फॉर्म फिलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, वो शुरू हो जाएगा, जो कि 17 नवंबर 2022 की मध्य रात्रि तक भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो लास्ट डेट है वो 19/11/2022 है और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने की जो लास्ट डेट है वो है 21 नवंबर 2022। वहीं अगर हम बात करें इसके जो लिखित परीक्षा होने वाली है, तो देखिए लिखित परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी उत्तर आधारित होंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि आपकी 1/3 की माइनस मार्किंग है। वहीं अगर हम बात करें पत्र 1 में, तो देखिए आपका जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें भाषा ज्ञान और सामान्य ज्ञान के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भाषा ज्ञान के अंतर्गत हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होगा, जिसमें हिंदी के 25 प्रश्न और अंग्रेजी के भी 25 प्रश्न होंगे। साथ ही साथ झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में 30 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न होंगे। सामान्य गणित के 10 प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग के 10 प्रश्न होंगे। वहीं कंप्यूटर के भी 10 प्रश्न होंगे। ओवरऑल प्रश्न पत्र 1 में आपके 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें पत्र 2 की, जो कि आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड चिन्ह क्षेत्रीय या जनजातीय भाषाओं का उसमें ज्ञान पूछा जाएगा। इसमें 100 बहुविकल्पी उत्तर पे आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी जो भाषाएं हैं उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में किसी भी एक भाषा की आपकी परीक्षा के लिए आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी भाषाओं में से आप कोई भी एक रेलेवेंट ट्रेड जो आपको सुगम लगती है, आप उसे सिलेक्ट करने के बाद आपसे इसी रिलेवेंट ट्रेड में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
वहीं अगर हम प्रश्न पत्र 3 की बात करें तो देखिए इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो संख्या है वो है 120। वहाँ आपसे पूछा जाएगा आपकी पर्टिकुलर रिलेवेंट ट्रेड से। जैसे आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं तो आपसे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप टर्नर ट्रेड से हैं आपसे टर्नर ट्रेड से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं आप मैकेनिकल या कोपा या किसी अदर ट्रेड से हैं तो आपसे उस रिलेवेंट ट्रेड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों की संख्या 120 होगी। अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर पेपर थर्ड में जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा तो वो होगा जनरल के लिए आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट के लिए 36.5% अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 32% मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है। तो ये था पूरा विवरण जो शॉर्ट में मैंने आपको पूरा ब्रीफ दिया है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो इसी के बेसिस पर ही आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कराई जाएगी, जिसमें प्रश्न पत्र 1 में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रश्न पत्र 2 में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंक मात्र अहरक यानी कि क्वालिफाइंग होंगे। अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र 3 के प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग द्वारा भिन्न भिन्न व्यवसायों के प्राप्तांकों के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं आपके सिलेक्शन का तो देखिए आपका जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30% अंक लाने हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। जबकि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो पेपर थर्ड से आपकी मेरिट बनाई जाएगी और आपका जो सिलेक्शन होगा वो पेपर थर्ड पे जो आपके ट्रेड एग्ज़ाम है, ट्रेड थ्योरी है, उससे रिलेवेंट आपका जो क्वेश्चंस हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ आई होंगी। नीचे आपका सिलेबस दिया गया है तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप से इस सभी को अपना चेकआउट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को चीज़ें समझ आई होंगी और भली भांति मैंने कोशिश की है कि आपको सरल शब्दों में सब कुछ बयां कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। गुड डे।